हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जैसा कि हमने अभी देखा, भक्ति योग नामक जो चैप्टर 12th चैप्टर, भक्ति षटक का ये अंतिम अध्याय, उत्तान जिसे हाईएस्ट भगवान की कृपा का भक्ति योग का इसमें दिग्दर्शन हुआ। और उसकी शुरुआत हुई अर्जुन के उस प्रश्न से जिसमें उन्होंने कहा कि जो निर्गुण निराकार की है ना, इम्पर्सनिफाइड गॉड की और सगुण साकार की जो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ उत्तम योगवेदता, सर्वश्रेष्ठ सुपरलेटिव डिग्री है ना। तो भगवान ने उसका सिंपल जवाब दिया नेक्स्ट श्लोक में कि श्रद्धा पूर्वक मेरे सगुण साकार की जो उपासना करते हैं वो मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। लेकिन देखिए यहाँ इस बात को भगवान ने एंड नहीं किया। इसके बाद भगवान ने 12.3 और 4th बोले। 12.3 और 4th में क्या है? भगवान ने जो इम्पर्सनिफाइड गॉड, निर्गुण और निराकार, ये निर्गुण निराकार क्या है? निर्गुण ऐसा मान सकते हैं या तो जो प्रकृति के 3 गुण हैं उनसे रहित हैं भगवान, है ना, भगवान गुणातीत हैं। और निराकार का मतलब है भगवान कोई एक पर्टिकुलर किसी कोई आकार या साइज में नहीं है, वो सर्वत्र हैं, कण कण में है। जैसे परमात्मा रूप जो है भगवान का, है ना, ब्रह्म रूप भी कह सकते हैं। तो निर्गुण निराकार का भगवान ने वर्णन किया 12.13 और 4th में, 12.3-4 में। वहाँ भगवान ने कहा कि वो भी मुझे ही प्राप्त, दोनों का जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, प्राप्ति है, वो एक है, उसमें भेद नहीं है। तो फिर भगवान ने सगुण वालों को, सगुण साकार को सर्वश्रेष्ठ भक्त क्यों बताया? तो धीरज खन्ना साहब ने हमें समझाया अच्छे से कि उसका कारण भी हम ही हैं, है ना। जैसे कि देखिए ये प्रश्न जो है ना, इस पर बड़ा आपस में भेद होता है सनातन धर्म के मानने वालों में। जो निर्गुण को मानते हैं वो कहते हैं निर्गुण ही श्रेष्ठ है, जो सगुण को मानते हैं वो कहते हैं सगुण ही है, यहाँ तक कि वो कह देते हैं सगुण होते ही नहीं। आपस में बड़ा एक, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, 3 तरह की यात्रा है, बाई रोड, बाई ट्रेन और बाई एयर। कौन सी बढ़िया है? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करे। आप बताएंगे मैडम?
हाँ आप युक्ता जी बताइए, उनको बोलने दीजिए। कौन सी? तीनों ही अच्छी है। ठीक है ना, देखो मैडम ने इसका बहुत अच्छा आंसर दिया है कि तीनों ही डिपेंड करेगी कि हमें कहाँ जाना है। अभी हमको नीचे जाना है भोजन करने, तो ट्रेन में जाना है। अब किसी को वृंदावन के पास में मान लो कोई मोठ गांव है, वहां जाना है, तो क्या प्लेन से जाना है? प्लेन से नहीं जाना है। तो डिपेंड करेगा कि हमारी जो रुचि है, जो सामर्थ्य है, वो कैसी है, उसके बेस पे वो मार्ग है। और गुरु सदगुरु जो हमको मार्ग बताते हैं ना, वो हमको देख के बताते हैं कि इससे तुम पहुंच जाओगे। हम क्या बेवकूफ़ी करते हैं, हम कहते हैं यही सर्वश्रेष्ठ है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। ना ना, ऐसी बात नहीं है, है ना। तो भगवान उसका कारण बताते हैं फिर कि यदि निर्गुण निराकार की साधना मैं रिकमेंड नहीं करता, तुम्हें नहीं करता। क्यों नहीं करते हो? हम सब रजोगुनी हैं, आसक्ति है हमारे अंदर, संग है, देहाभिमान जो भगवान ने कहा, जो खन्ना साहब ने कहा, हम सब देह से बड़े अटैच हैं। कितना ही हम गीता सुन लें, पढ़ लें, जैसे ही हमें एक कमरा ठीक से नहीं मिले, टाइम पे नहीं मिले, तो हम जो है जान खा जाएंगे। हाँ, गीता सुन के भी जान खा जाएंगे। हमारे कोई खाने के पैकेट में, कुछ और चीज़ों में हमारे कोई समस्या कर दे, तो देखो हमारा क्या हाल होता है। हम गीता को कोने में रख के और फिर आएंगे लठ लेके, बोल भाई क्या करना है तेरा। यानी शरीर से हमारा इतना अटैचमेंट है कि शरीर पे कुछ किया तो आत्मा बात्मा सब भूल जाते हैं, वो प्रकट हो जाती है एकदम से। तो देहाभिमानी देह बद्धि क्लेशोधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम, है ना। अव्यक्ता ही गतिर दुखन देह बद्धिर अवाप्ते, ऐसा बोलते हैं भगवान। दुख है। ज्ञानेश्वरी जी महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज जो संत ज्ञानेश्वरी टीका लिखी है जिन्होंने, ज्ञानेश्वरी, वो कहते हैं निर्गुण निराकार की साधना कैसी है। उदाहरण देते हैं कुछ, मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। वो कहते हैं जैसे किसी कोई पोपले मुंह वाला हो और उसको चने दे दी जाए, किसके? लोहे के, स्टील के गोल बॉल्स दे दी जाए, तो वो पोपले मुंह वाला उनको चबा सकता है? ये तो उदाहरण दे रहे हैं, है ना। वो कह रहे हैं हमें आकाश को पार करना, आकाश को पार करना। कैसे करना है? प्लेन से नहीं, कैसे? पैदल चल के। ऐसे निर्गुण निराकार की जब तक देहाभिमान है तब तक बहुत कठिन है। लेकिन यदि देहाभिमान नहीं हो तो निर्गुण निराकार की साधना भी लिफ्ट है, बिल्कुल ऐसे ऐसे खत्म होती है ग्रंथि। तो कोई जाना ही चाहे, कोई समझे कि मैं तो बुद्धिमान हूँ, ज्ञानी हूँ, मेरे अंदर तो तीव्र वैराग्य है, विवेक है, इट्स ओके, वो जा सकता है। उसके लिए भगवान 2 अध्याय बोलते हैं। अब यदि कोई जाना चाहता है तो पहले वो इसको समझे, है ना। ये एलिजिबिलिटी है उधर जाने की। 2 अध्याय बोलेंगे भगवान, 2 चैप्टर्स। कौन कौन से? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग और गुणत्रय विभाग योग, चैप्टर 14 बोलेंगे। क्यों? दोनों भगवान ने खुद ने बोले, सीक्वेंस है दोनों की। भगवान बताते हैं पहले तो हम अपना जो स्वरूप है, हम जो हैं वो कौन हैं, शरीर हैं कि शरीरी हैं, जो भगवान पहले बताया है कोड रूप में, लेकिन अब खोल के बताएंगे और नई टर्म कॉइन करते हैं भगवान यहाँ पे। देखिए, पढ़िए आप, 13वें चैप्टर का नाम क्या है? ये सबसे टफ चैप्टर मानते हैं गीता का। इसको हम ऐसे ही समझेंगे, बस टैग लाइन से ही समझेंगे, क्योंकि यही इसकी सार बात है। इसी टैग लाइन में वेदव्यास जी महाराज की शैली है कि यदि हम टैग लाइन भी समझ लें, चैप्टर का नेम भी, तो पूरा चैप्टर है, उसमें कोई एक चीज़ बचती नहीं है, पूरा चैप्टर है। क्या है चैप्टर का नाम? देखिए आप, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अब इसको समझने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि क्षेत्र क्या है, ठीक है। देखिए, जो भी बदल रहा है, चेंजेबल जो है, वो सब क्षेत्र है। शरीर बदल रहा है, हाँ क्षेत्र है। संसार बदल रहा है, ये बिल्डिंग बदल रही है, 150 साल पहले नहीं थी, 500 साल पहले नहीं होगी, बाद में भी नहीं होगी, बदल रही है। जो भी हमें दिख रहा है, अनुभव में आ रहा है, वो सब जो बदल रहा है वो क्षेत्र है। इस क्षेत्र का अपभ्रंश होकर खेत बनाए। हम कहते हैं ना खेत, तो खेत में हम क्या करते हैं? हम पाप और पुण्य रूपी फसल करते हैं, बीज डालते हैं ना, फसल होती है। तो ये शरीर मिला, संसार मिला, अब हमको कर्म करना है, तो क्षेत्र है। दूसरा क्या है? भगवान कह रहे हैं क्षेत्रज्ञ, यानी क्षेत्र को जानने वाला। वो क्या कहलाता है? जैसे एक तो वेद हैं,
और एक वेदों का पंडित हो, उसको क्या कहते हैं? वेदज्ञ कहते हैं, है ना, वेदज्ञ कहते हैं, वेदज्ञ भाई ये। तो क्षेत्र को जानने वाला कौन है? क्षेत्रज्ञ है। और आगे क्या कह रहे हैं भगवान? विभाग, सेपरेशन है इनका, ये एक नहीं है, अलग हैं ये। और क्या कह रहे हैं फिर उसके बाद? योग। यदि हमने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग जान लिया, इनका एक नहीं है, ये अलग हैं, ऐसा जान लिया, तो हमारा भगवान से योग हो जाएगा। क्या बात है? तो पहली बात भगवान बताते हैं कि अर्जुन तू क्षेत्र नहीं है, तू कौन है? क्षेत्रज्ञ। और एक बात बताते हैं भगवान, क्षेत्रज्ञों में भी संपूर्ण क्षेत्रज्ञ मैं हूं। सब जो आत्मा है वही परमात्मा है, उसको भगवान कहते हैं सारे क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ है वो मैं ही हूं। अलग अलग दिखता तो हूं मैं, इसमें अलग आत्मा, इसमें अलग आत्मा, इसमें अलग आत्मा, लेकिन मूल में मैं एक ही हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। और उसके लिए कहते हैं ये बात तेरे को समझ में कब आएगी? आसानी से नहीं आएगी। देखिए ज्ञान की बातें टफ तो हैं। एकादशी है आज, भगवान की बड़ी कृपा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें। एकादशी में 1 नंबर तो होते हैं खाने के, कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, 1 नंबर है इसके। और 99 नंबर 99 किसके होते हैं? भजन के। यदि हमने 16 माला की हैं और दिन, तो आज हमको 32 करनी चाहिए। यदि हम गीता का 1 चैप्टर पढ़ते हैं तो आज 4 पढ़ें, 8 पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की बात करें, चर्चा करें भगवान में। एकादशी का मतलब अपनी 10 इंद्रियों को और मन को, जो राजा है उसका, उसको किस में लगा के रखें? बस ये एकादशी है। तो हम 99 की चिंता करें या 1 की चिंता करें? हम तो 1 की करते हैं। तो 1 में से मान लो आप 1 भी ले आए पूरा, आपने कुछ नहीं खाया है, जो भी किया, और 99 से आपके 0 है, क्या रहा? पास हो गए? फेल हो गए? ज़्यादातर माता बहनों के सवाल रहते हैं एकादशी पे क्या खाएं, और हम इतने चतुर लोग हैं, हमको अन्न की मना कर दी तो हमने पता नहीं दुनिया भर के आविष्कार कर लिए। कोई कुट्टू का आटा, कोई राजगिरी, और उसकी पूड़ियाँ बनाएंगे और घी में तलेंगे, और उस दिन जो है पेट को इतना फैट पहुंचाएंगे कि पेट बावड़ा हो जाएगा कि आज एकादशी है कि हो क्या रहा है ये है। वो पेट सोच रहा है कि आज ये कौन सी एकादशी हो रही है। तो चलो जैसा भी है, हम असली वाली एकादशी नहीं कर पाए तो नकली तो करें। एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए, उसमें पाप बचता है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई तर्क कुतर्क नहीं करें, एकादशी अवश्य करें। आज से ही प्रण कर लें, अगली एकादशी को चाहे 4 बार खाना, 5 बार खाना, खाते ही रहना, लेकिन अन्न मत खाना, ठीक है? खिलाना भी मत। तो ये कब समझ में आएगी ये बात क्षेत्रज्ञ की? भगवान कह रहे हैं जब तू 20 ज्ञान के साधन बताए भगवान ने, 20 ज्ञान के साधन 13.7 से 13.11 तक, उसको हमको देखना पड़ेगा क्या साधन है। 1-2 पे चर्चा कर लेते हैं। देखो भगवान ने सबसे पहले तो कहा अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, राजवम। हम लोग सबसे मान चाहते हैं। ये जो हमको बुरा लगता है ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ भाई, आपकी नहीं कर रहा हूँ, आपके बारे में मुझे पता नहीं है। हमको यदि बुरा लगता है ना किसी का बिहेव, किसी की बातें, इसका मतलब है कि हमारे अंदर उससे मान पाने की इच्छा है। तो भगवान ने सबसे पहले ज्ञानी के लिए कहा कि तू अमानी हो जा, है, किसी से भी नीचा हूँ मानना। महाराज कैसे होगा ये बड़ा काम? तो भगवान ने कहा तू सबको मान देना चालू कर। सब ही मान प्रद आप, तुलसीदास जी महाराज टेक्निक बताते हैं हमें, सब ही मान प्रद, हम सबको मान दें, लेकिन खुद को मान मिले तो भी उसको अपना नहीं माने। भगवान ने अभी तो कहा ना, जितनी भी जो भी विशेषताएं हैं वो किसकी हैं? यदि हम में कोई विशेषता है वो किसकी है? तो जिसकी है उसको दे दो क्रेडिट। मान लो आपको कोई मान भी दे रहा है तो अपने पास मत रखो, उसको भगवान के अकाउंट में जमा करा दो, ठीक है? तो अपना, तो ये अमानित्वम बताया। और बताया भगवान ने जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। क्या बात कही भगवान ने। देखिए जन्म में बहुत दुख है, बहुत दुख है। भागवतम पढ़ें आप, और वो दुख हम सब ने भोगा है। याद है किसी को? किसी को याद नहीं, आराम से बैठे हैं, मौज हो रही है। और मृत्यु में भी बहुत दुख है। प्राण जब नीचे से निकलते हैं ना, अधोगामी होते हैं ज़्यादातर 99% लोगों के काम। प्राण जब
अधो मार्ग से निकलते हैं तो 1000 बिच्छू डंक मारे, इतना दर्द होता है, तभी तो ना आदमी बोल पाता है, ना देख पाता है, कंठ खत्म हो जाता है बिल्कुल। कितना अपार दर्द है। सारे खड़े हैं उसके, सारे प्रेमी जन खड़े हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, समझ भी नहीं सकता। लेकिन यदि गीता माता का आश्रय लिया तो वही प्राण अधो ऊपर ऊर्ध्व मार्ग से निकलेंगे और एक आनंद की सृष्टि होगी मृत्यु में भी। तो भगवान कह रहे हैं जन्म मृत्यु जरा यानी बुढ़ापा, ओहो बुढ़ापा अपने आप में महान दुख है कि हमें नहीं पता। कोई बात नहीं, जरा थोड़ा सा इंतजार करो महाराज, आ रहा है। और जो प्रेमी जन हैं आपके, उनका व्यवहार भी देख लेना जब वो बुढ़ापा आएगा। जिनके लिए मर गए हम, खप गए हम, वो कोई ना कोई कारण बता के हमको रिजेक्टेड पीस कर देंगे। और व्याधि दुख, अनुदर्शनम दुख दोषानुदर्शनम, ऐसा सूत्र दे रहे भगवान। अनुदर्शनम का मतलब अरे भाई जागृति रहे इसकी, हमेशा हमेशा जागृति रहे। ये घट रहा है हमारे साथ ही घट रहा है, किसी दूसरे के साथ नहीं। तो क्या डरा नहीं रहे भगवान, डरा नहीं रहे हमें। इनकी अनुदर्शन मतलब इनकी जागृति रहेगी, इनका होश रहेगा तो हम सही मार्ग पे चल पाएंगे। जब हम भूल जाते हैं ना इन चीज़ों को, तब हम एकदम से अहंकार में आते हैं। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। ये दो बातें भी याद नहीं हमारी, बिल्कुल लाइफ का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा एकदम, कोई समस्या नहीं आएगी कहीं भी। भगवान ने कहा तू ये करेगा तो तुझे ये वाली बात समझ में आएगी। और फिर भगवान बताते हैं अर्जुन देख, क्षेत्र अलग और क्षेत्रज्ञ अलग है, मिल ही नहीं सकता। लेकिन क्या हुआ, क्षेत्रज्ञ ने अपने आप को क्षेत्र से बंधा हुआ मान रखा है, नहीं बंधा हुआ, बंध सकता भी नहीं है। हैं ऐसे कैसे है, बंध सकता ही नहीं है फिर भी बंधा हुआ मान रखा है। हाँ ऊंट है हम, ऊंट सब। कौन है हम? ऊंट की वृत्ति है हमारी। मैं ये कह रहा हूं भाई, बुरा मत माने। आपको एक ऊंट की कहानी सुनाता हूं, हम बंधे कैसे हैं। उपनिषद की कथा है। देखिए एक ऊंट का व्यापारी जाता है, सुनना जरा, जिन्होंने नहीं सुनिए वो शांत रहे। ऊंट का व्यापारी जाता है ऊंट खरीदने, रास्ते में थोड़ा लेट हो जाता है तो एक महात्मा की झोंपड़ी दिखती है उसको, एक साधु दिखते हैं। तो वो देखता है चलो यहाँ रुक जाता हूँ, कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। तो वो ऊंट को बांधने लगता है तो देखता है वो बांधने का जो खूंटा है और वो जो रस्सी है वो घर भूल आया वो। तो इतने में वो महात्मा आते हैं, आओ महाराज भोजन पाओ आराम से। अरे महाराज की क्या करें, हम तो बड़ी दिक्कत हो गई, वो रस्सी भूल आए हम और वो खूंटा भी भूल आए। तो महात्मा ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप रोजाना जैसे बांधते हो ना वैसे बांध दो। हैं अरे रस्सी नहीं है हमारे पास, रस्सी। हाँ कोई बात नहीं, ये तुमको ही तो पता है, ऊंट को थोड़ी पता है। अरे हम कह रहे हैं ना आपसे। तो उन्होंने रस्सी ऊंट के गले में लपेटी और इधर से ठोका खूंटा और बांध दिया और ऊंट बैठ गया, आराम से बैठाया। तो अब वो चल दी अंदर। उन्होंने कहा देखो महाराज चला नहीं जाए हमारा ऊंट। महाराज ने कहा एक के बदले 2 दे दूंगा तेरे को, चला जाए। वो तू आराम से रोटी खा, प्रसाद पर सो। बड़ा सुबह देखा उसने, और ऊंट। महाराज ने कहा नाश्ता वास्ता करके फिर निकल। नाश्ता करके निकला तो फिर दोबारा आया झोंपड़ी में। क्या हुआ महाराज, ऊंट उठ नहीं रहा है। मैं उठा रहा हूँ, उठ नहीं रहा है। तो महाराज ने कहा तुमने रस्सी खोल दी क्या? अरे एक रस्सी है ही नहीं उसके। रस्सी है ही नहीं। तो महाराज ने कहा ये तुझे पता है भाई, ऊंट को पता। रस्सी खोल, खूंटा उखाड़ और फिर कह उठ, तो उठ जाएगा। उठ गया। अब बताइए ऊंट रस्सी के बंधन में है या नहीं है? अब है भी और नहीं भी, तो बस हमारा भी ये शरीर से जो संबंध है ना अभी, वो ऐसा ही है भी। और हालांकि हमारे समझ में आएगी नहीं बात, बुद्धि से नहीं पकड़ में आएगी। अभी तुम कह रहे हैं हम शरीर ही हैं यार, हम शरीर के बिना फिर कौन चला रहा है इसको? नहीं तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, आत्मा का शरीर से कोई लेना देना ही नहीं है, संबंध हो ही नहीं सकता, असंभव, त्रिकाल में संभव नहीं है। लेकिन इस बात को जो समझेगा
उसी को भगवान ने आगे कहा ज्ञान चक्षु। 3 चक्षुओं की बात है गीता में। एक तो चरम चक्षु जो हम लेके घूमते हैं, कहाँ व्हाट्सएप है, कहाँ फेसबुक है, क्या चल रहा है, एकादशी पे कौन सा लड्डू बना है, कौन सा माल बना है, ये चरम चक्षु है। और गीता में हमारी रुचि हुई, भगवान ने कृपा करी, गीता माता ने कृपा करी, तो भगवान की बातें समझ में आने लग जाए तो ये चक्षु किस में चेंज हो जाएंगे? ज्ञान चक्षु। और ज्ञान चक्षु, भगवान की शरणागति हुई, भगवान पे विश्वास हुआ, श्रद्धा हुई, तो भगवान दिव्य चक्षु भी देंगे हमें, जिससे हमें सब कुछ दिखेगा। ये वृंदावन में भी अभी नित्य लीला हो रही है भगवान की। ऐसा कभी है नहीं कि भगवान राधा कृष्ण जो है 1 सेकंड के लिए भी रुक जाएं। दर्शन हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं भक्तों को। वेद व्यास जी महाराज के हो रहे हैं, कबीर जी के हो रहे हैं, विदुर जी के, सबके हो रहे हैं, भगवान के हो रहे हैं। और हमको मंदिर में जाके भी नहीं देखते हैं, खाएं, अच्छा ये तो पत्थर है, ये है क्या पत्थर है, ये तो पत्थर, ये तो अष्ट धातु की है। हम कहते हैं बड़ी जोरदार की है यार, अष्ट धातु, चांदी की मूर्ति है भाई साहब, चांदी की, बहुत अच्छी बनाई है, चांदी की है। वहाँ भी भगवान के वहाँ पे भी हमको चांदी, सोना और पत्थर ही दिखता है, क्योंकि हमारे कैसे चक्षु हैं? चरम चक्षु। तो इस अध्याय का तात्पर्य यही है कि हमको अपने चरम चक्षुओं को किस में बदल देना है? और ज्ञान चक्षु क्या करेगा? वो सत्य को, असत्य को, क्षेत्र को, क्षेत्रज्ञ को अलग अलग दिखेगा। तो स्वामी जी इसका एक अंतिम मंत्र दे रहे हैं कि हमको गुण संग नहीं करना है। 13.21 इसका सबसे बेहतरीन श्लोक, इसको हम थोड़ा समझेंगे बस 2 मिनट में। गुण संग नहीं करना है। गुण संग का मतलब वही, ये जो भी अभी दिख रहा है, शरीर, संसार, बढ़िया से बढ़िया चीज भी दिख रही है, घटिया से घटिया दिख रही है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा नहीं है। गुण संग का मतलब है इसको अपना मानना। हाँ, इसका सदुपयोग कर लें, लेकिन इसको मन बुद्धि भी हमारे, हमें यही बात नहीं समझ, मन बुद्धि भी हमारे, मन बुद्धि क्या है? क्षेत्र है कि क्षेत्रज्ञ? क्षेत्र है भाई। तो क्षेत्र से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो हम अपनी सारी इच्छाओं को धीरे धीरे फिनिश कर दें। ये खाना है, ये घूमना है, वहां जाना है, वृंदावन जाएंगे तो रूट बन रहे हैं, चार्ट बन रहे हैं, रूट चार्ट बन रहे हैं, ये पहनेंगे, ऐसा करेंगे। अरे कर लो जो करना है, फ्री हो जाओ फटाफट। स्वामी जी कहते हैं 2 शक्ति हैं हमारे पास, एक तो प्राण शक्ति है और एक इच्छा शक्ति है। प्राण शक्ति तो खत्म हो रही है, जाएगी एक दिन। उससे पहले यदि इच्छा शक्ति को संतुष्ट नहीं किया, खत्म नहीं किया, तो दोबारा जन्म होगा होगा होगा। ये गुण संग है। स्वामी जी उदाहरण देते हैं बड़ा अच्छा। अभी आज हमारी सेमिनार का अंतिम दिन है, और मान लो जो है हमारे माथुर साहब, ये इनका मोबाइल यहाँ रह जाए, नहीं रहेगा नहीं, आपका उदाहरण ले रहा हूँ। मोबाइल के लिए बड़ी सतर्कता है भाई। मोबाइल रह जाए तो हो सकता है, मतलब प्राण रह जाए कोई दिक्कत नहीं, बिना प्राण के भी काम चल जाएगा, मोबाइल के बिना नहीं चलेगा। तो मान लो माथुर साहब का मोबाइल रह जाए, तो बताओ इस सेमिनार के बाद जब ये सेमिनार पूर्ण हो जाएगी तो हम 120-30 लोगों में से वापस इस हॉल में कौन आएगा? हम आएंगे? अरे हम क्यों आएंगे, हमारे क्या लेने देना है? माथुर साहब आए। तो इस संसार में यदि हम आएंगे तो क्यों आएंगे? कोई न कोई हमारी इच्छा यदि बाकी रही तो हम आएंगे। तो इच्छा केवल एक, भगवत इच्छा, बस भगवान का काम करेंगे, भगवान की बात का प्रचार करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, प्रसाद पाएंगे भगवान का, बस ये इच्छा, इसके अलावा कोई इच्छा नहीं। तो फिर हम ज्ञान चक्षु से युक्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण नारायण नारायण।